दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग मरने के बाद भी किसी जगह से जुड़े रह जाते हैं। ना वो जिंदा होते हैं, ना पूरी तरह मरे हुए। और अगर किसी ने उन्हें मरते हुए देख लिया हो तो वो रिश्ता और भी खतरनाक हो जाता है। आज की कहानी मुझे एक ऐसे आदमी ने सुनाई थी जो बार बार यही कह रहा था। मैंने उसे दफन होते देखा था, बस वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो अगर आप तैयार हैं तो सुनिए। मेरा नाम विकास है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनाने में भी मेरी सांसें भारी हो जाती हैं। यह बात है 2014 की, मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सैमरिया की। सैमरिया, जहां शाम के बाद लोग जल्दी घरों में बंद हो जाते हैं, जहां रात को हवा भी धीरे चलती है, जैसे डरती हो। मेरा घर कस्बे के आखिरी छोर पर था। घर के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान। लोग कहते थे अब वहां दफन नहीं होता, लेकिन मैं कई बार रात में वहां हलचल महसूस करता था। मैं हंस देता था। मुझे क्या पता था कि एक दिन वही कब्रिस्तान मेरी जिंदगी मेरे सामने खोलकर रख देगा। वो रात जब सब शुरू हुआ, उस दिन बारिश हो रही थी। तेज नहीं, बस लगातार। करीब 11 बजे मैं खिड़की के पास खड़ा था। तभी मैंने देखा, कब्रिस्तान में 4 लोग थे। चारों ने सिर ढक रखे थे। एक अर्थी थी। अजीब बात यह थी कि कोई रो नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, बस मिट्टी की आवाज थी। खुर खुर। और फिर मेरी नजर उस चेहरे पर गई। मुर्दे का चेहरा खुला था और उसकी आंखें खुली हुई थी। एक पल को मुझे लगा वो जिंदा है, लेकिन तभी उसकी आंखें धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ घूम गई। मैं पीछे हट गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा सब सुन लेंगे। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, वही खुली आंखें दिखती। और अजीब बात यह थी, मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे याद कर रहा हो, लगातार। अगली रात करीब 2:30 बजे मेरी नींद टूटी। खुर खुर खुर। किसी के नाखूनों से मिट्टी खोदने जैसी आवाज। आवाज सीधे मेरे घर के पीछे से आ रही थी। मैं खिड़की तक गया। कब्रिस्तान में कोई नहीं था, लेकिन तभी शीशे पर गीली मिट्टी से बना हाथ उभरा। हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी, और उसी पल एक भारी टूटी हुई आवाज। देख लिया था ना? मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। तीसरी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर आवाज आई, विकास, दरवाजा खोल, ठंड लग रही है। वही आवाज, वही भारीपन। दरवाजे के नीचे से मिट्टी अंदर आने लगी, गीली, बदबूदार। मुझे उल्टी आने लगी। मैं जमीन पर बैठ गया और कान बंद कर ली। उस रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो सामने खड़ा था, जिसे मैंने दफन होते देखा था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, कपड़ों से मिट्टी गिर रही थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन अब वो मुझे देख रही थी। वो बोला, तूने देखा था, अब तो याद रखेगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और तभी मेरी दीवारों पर अंदर से हाथ उभर आए, जैसे कई लोग दीवारों के अंदर कैद हों और बाहर आना चाहते हों। मुझे नहीं पता मैं कैसे बेहोश हुआ। सुबह लोगों ने मुझे सड़क पर पाया। मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, गीली मिट्टी। मैं उसी दिन सेमरिया छोड़कर चला गया। आज भी हर सोमवार मेरे नए घर के बाहर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी मिलती है, और रात को जब सब शांत होता है, मुझे वही आवाज सुनाई देती है। देख लिया था ना? दोस्तों, अगर कभी किसी को दफन होते देखें तो याद रखिए, कुछ नजरें जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती।